हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे बड़े बहन भाइयों को, बुजुर्गों को हाथ जोड़कर प्रणाम और छोटे बहन भाइयों को ढेर सारा प्यार। मैं आ गई हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और ये ब्लॉग की शुरुआत मैंने करी है शाम के 4:30 बजे से। और बस आज ब्लॉग की शुरुआत शाम से की है, तो बस ब्लॉग में तो मेरा ध्यान नहीं था, लेकिन मैं अपना काम में ध्यान दे रही थी। लेकिन फिर भी मेरे तय होगी थोड़ी सी लापरवाही। और ये जो पाडा का मैंने कुट्टा काट रखा था, उरे रूम्बा सा काट रखा था, ये काम करते करते इस पर ध्यान नहीं हुआ तो एकदम ये लग गया मेरा। और थोड़े से तो खून आए और पाँव में बहुत ज़्यादा गुम चोट की तरह लगी। चोखा ये तो टूक रखी थी रात ने, और कुछ मौसम ऐसा हो रहा था ना, तो बहुत ही ज़्यादा पाँव में दर्द हो रहा था। काम इस टाइम पे तो मैंने बेरा नहीं लग गया था एकदम, जिस तरह की भीतरा न बढ़न लग गई, तो एकदम ठोकर की तरह मेरे इस तरह लग गया था। तो ये बस गोबर गाबर गिरने के बाद मोर सिद्धि आपसे मिल रही हूँ मैं 6 बजे। ये दूध का डंड लग गई थी और मौसम हो रहा था बिल्कुल बारिश वर्गा। एक आधी तो शायद आ भी रही थी बूंद। लेकिन मैं दूध काटती काटती मेरे दौरे बैठा था प्रशांत, ये बुग्गी पे बैठा था, तो मैं इसने फ़ोन देकर न और दूध काटने लग गई थी। क्योंकि थोड़ा सा बखत तक काट ली हूँ तो थोड़ी सी मक्खी मुक्खी मच्छर मुच्छर नहीं हुआ है, तो यह थोड़ा सा आला टेली का काम थोड़ा सा इस टाइम पे माछरा का ज़्यादा उठा नहीं होना 6-1 बजे। और सुबह 5:30 बजे 5:15 बजे काटने लग जाऊँ, उस टाइम पर भी मच्छर कमे हुए हैं। तो ये बस दूध दाद निकालने के बाद में सीधे आपसे मुलाकात हो रही है मेरी। सवेरे सवेरे एक चाय तो मैंने पी ली थी, तो ये बस उठे थे तो दूसरी चाय बनाने की खातिर कर रही थी मैं तैयारी। और साथ ही साथ बालका का बनाना था दूध। तो बस बर्थडे वाला लड़का आ गया था ब्रश बारश करने के बाद में, तो बस इसमें दूध बनाने का काम इनते ही दे दिया था, दूध गोलन का काम। सॉरी। फिर मेरे लिए सिस्टर कुछ ना कुछ मेरी आवाज़ न पकड़ कर ना, और अपना ब्लॉग में फिर मैंने ज्ञान बांटे की। उसका ज्ञान भी मेरा बहुत काम आवा है, क्योंकि जो चीज़ मैंने नहीं आवा है ना वह मैंने नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन वह बात है मुँह में तो जो निकल जाए है न, फिर वह काटा पीती का काम मैंने ब्लॉग में आवा नहीं है। जो भी मेरे दिमाग में जो बात आवा है मैं सीधी सी बोलती हूँ। तो ये बस बाल्टी में तो इसका दूध गाल कर न दे दिया है, और बाकी दूध दिया करूँ डेयरी में। जिस तरह घर में जो बर्तन की खातिर रखा है वो अलग तो मैं रख दिया करूँ, और वो फ्रिज में रख दिया करूँ। तो दूध या होगा 8 बजे का करीब। कदे तो वक्त आ जाए और कदे आ जाए लेट, तो उसका कोई टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है जिस टाइम पर वो होगा। तो आज बालक हैं करना, तो मैंने बार बार में ये भी बाट नहीं देखनी पड़ेगी कि भाई दूध या किस टाइम आओगे। क्योंकि मैं बाहर ना काम करूँगी तो बालक भीतर रहेंगे, तो वो दूध देने का काम पकड़ाने का काम कर देंगे। तो बस यह चाय उकड़ गई थी और इतना में आ गई थी हल्की हल्की बारिश। और बारिश का ये है कि सामन वर्गे दिन कर रखे हैं। मड़ी सी बार में तो भादों का मचका कर ले, और मड़ी ही बार में सामन किसी जड़ी लगा दे है। तो ये बस चले गए थे ऑफिस में नाश्ता करके न, चाय वगैरह पी कर न, और ये अपना लेट मार रहे थे। इनने दूध पी लिया था और नाश्ता में इनने कलेवा सा कर लिया था, हमारा कलेवा बोल रहे हैं। तो ये भी अपने पड़े पड़े तोड़ रहे थे अंगड़ाई। तो इन्हें उठा कर न मैं बिछाने लगी चादर, क्योंकि मैंने ये करनी है बुआरी की तैयारी, बारी निकालने की तैयारी। तो इस मारी फिर इन उठा कर मैंने बाहर ने भेजा, क्योंकि मैं ये बारी काटूँगी। ये बीच बीच में कुछ न कुछ हड़बाद करेंगे तो फिर मेरे पास जो भी आत्म होगा ना मैं वो सीधा ही मार दिया करूँ। क्योंकि इनकी आज शरारत इसी तरह सब दिन चलती रहेगी। तो बस ये कमल कुमल यहाँ पर लगा कर बरामदा में सोवा। और ये थोड़ी सी मीठी मीठी ठंड पड़ने लगी है, तो बरामदा में भी हल्की हल्की ठंड लगने लगी है। क्योंकि ये कूलर झाड़ा पूंजी करके ना 8-10 दिन में भीतर रखना ही पड़ेगा यू। और पहले कमरे में तो बाहरी निकाल कर न, और फिर बाद में मैं पोछा मार दूँगी। तो ये काम तो आज सब दिन इसी तरह चले जाएगा। और जिस दिन बालक घर न हो उस दिन तो सब दिन ही
मतलब काम ही काम चलेगा, क्योंकि इनका मिनट मिनट में किसी न किसी चीज़ की फरमाइश होगी या किसी न किसी चीज़ पे दोनों भैया की कहा सुनी होगी, तो बार बार में ये मम्मी 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 करेंगे ने, यो अड़बाद करे मम्मी यो अड़बाद करे। तो आज संडे का दिन तो मेरे खातर पूरा दिन आराम तो आराम है, वो क्या करना, आज का आराम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। हाँ, जिस दिन ये स्कूल में चले जाए ना, तो उस दिन तो ये है कि 2:30 बजे आने के बाद में इनकी शुरुआत हो, हाँ पाले इतने 4 बजे ट्यूशन पे चले जा है एक जना। तो ये नया पक्षी आ रहा था, और ये मैंने पहली बार है डोली पे उस पर सॉरी जांडी पे बैठा देखा था किकर पे, तो बालका ने इसकी थोड़ी सी झलक ले ली। तो बालक तो कह रहे थे ये बड़ा उल्लू है, एक कह रहा था कि ये बाज है, बड़ा पक्षी था ये। तो मैंने ना उल्लू देख रखा और ना मैंने बाज देख रखा है, ये पहली बार ही देखा था मैंने। तो मैं एक तो बता रहा था ये बड़ा उल्लू और एक बता रहा था ये बाज है, लेकिन आप सब नबेरा हो ये कौन सा पक्षी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, ये 2 पक्षी आज पहली बार ही देखे हैं, एक यहाँ पे बैठा था और एक टावर का कहानी जो जा रहा था वो उड़ रहा था। तो बस ये काम करने के बाद में मैं आ मशीन चला ली थी, कपड़े धुगे थे, तो ये कपड़े निचोड़न का काम और बर्तन मांजन का काम रह रहा है। फिर चल जाएगा मेरी दोपहर की रोटियां का काम। तो ये यार मैं आई भीतर कमरे में देखने के खातिर, तो दोनों भाई लाग रहे थे फ़ोन में और टीवी चालू कर रखा था, तो इनते ही सुनाई 2-4 बात मैंने। तो बड़े वाला तो सुन रहा था बातचीत, लेकिन छोटा का ध्यान था बिल्कुल अपनी जो शॉर्ट वीडियो देखनी थी या खेल की वीडियो देखनी थी, इसमें बिल्कुल ध्यान था। तो इसने डांट मारती मारती मैं थोड़ा सा इसका मजाक में चाटा मारने की खातिर भी आ गई थी, क्योंकि मैं बात कर रही थी और इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था कि भाई मम्मी क्या कह रही है। तो ये तो है मजाक मस्ती, और मौसम ने घाम भी निकाल रखा है, हवा भी चला रखी है, और भिवानी साइड तक बादल भी उठा कर ले रहा है। तो इससे पहले मैं कहा यो अपना रंग दिखावा, तो मैं बर्तन मांजन का काम कर दूँ हूँ और बाद में फिर मैंने कपड़े निचोड़न का काम करना है, क्यों एक साथ काम हो जाएगा ना। तो फिर थोड़ी सी हल्की हल्की धूप निकल रही है, मशीन में कपड़े सुखाने के बाद में इन्हें थोड़ी सी धूप दिखानी ज़रूरी है। तो मैं कहा इतना मशीन चालू हो रही है तो इतना मैं बर्तन मांजन का काम कर लूँगी। और देखो हम तो यही है कि भाई जो ब्लॉग बनावा है उसमें घर का काम दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करे जावा हाँ, जो भी हम घर में सुबह से शाम तक की रूटीन है वो आप सबके साथ शेयर करा हाँ, टाइम निकाल कर न क्लिप बनावा हाँ। तो इसमें हमारे थोड़ा सा हौसला सा बढ़ा रहा है और हमने थोड़ा सा काम पाया रहा है, और इसी तरह हमारा दिन कट जाए और एक अच्छी फीलिंग आओ हम मन में कि भाई हमने कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और अपना घर ने चलाने की खातिर आपका प्यार और सपोर्ट पूरा मिल रहा है। तो बस ये काम यूट्यूब पर कर रहे हैं, बस इसे आस आता है कि भाई आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह बने रहेगा। और नए जो सदस्य आए हैं उन तक मैं बार बार मैं यही रिक्वेस्ट करूँ हूँ कि भाई जो भी नए सदस्य आए हैं वो चैनल न सब्सक्राइब कर दें और वीडियो न पूरी देखने की कोशिश करें, क्योंकि जो भी मतलब जुड़ रहे हैं वो तो देखो जिन देखने की रुचि है ब्लॉग देखने की तो वो तो देखो देखेंगे, चाहे वो दूसरे दिन देखो या उसी दिन शाम न देखो या मैं ब्लॉग डालूँ तभी देखने लग जाए, तो वो तो देखना बंद नहीं करेंगे। लेकिन ब्लॉग न देखोगे तो हमारे थोड़ा सा फ़ायदा होगा और आप सब ने भी नू है कि थोड़ा सा मन बन। और शुरू में कोई भी काम करा हाँ तो थोड़ा सा कमी आवा है, धीरे धीरे अभी सीख जावा हाँ काम करना यूट्यूब पे। इसी तरह एक आधी गलती हो जाए तो उसने इग्नोर भी करनी चाहिए। तो ये बस आज संडे का तो जन्मदिन है, ये बालका की फरमाइश होगी कि मम्मी हमारा खातर पूरी बना दे, क्योंकि मैंने तीजा ने कढ़ाई नहीं करी थी क्योंकि बर्थडे वाले लड़के की दवाई चालिया करती उसको ऊपर इसके परहेज थे। तो ये बस अचार हो गया है, मिर्चा का अचार है और ये अरवी की सब्जी है। आज ये आप सब भी खा लीजिए और कल फिर मिलेंगे।